अभी हमारी मौजूदगी है समना मोड़ दानापुर में। चुनाव खत्म हो गया, चर्चाएं भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी क्योंकि अब सरकार गठित हो जाएगी, लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। जीते हुए को सबको ही को धन्यवाद हमारी टीम भी देती है, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं सुनील जी, इन्होंने भी सबको जीते हुए को सबको धन्यवाद किया। अब बात यहाँ आती है, जो लोग इस तरह से निकले हुए हैं, न सिर्फ राजनीति बदलने के नाम पे बल्कि उसके मनोदिशा पे उनके वार कर, जिनकी पहले की नींव देखा जाए तो तरह तरह की पार्टियों में जिताने का कार्य किया, लेकिन आज जब नाम लिया जाता है कि आपने ऐसे किया तो वो इस बात को बात करने के लिए भी चर्चा नहीं करते। वो सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं कि हम ऐसे अब अच्छा करेंगे, लेकिन पहले आपने क्या किया ये लोग तो नहीं भूलेंगे। और फिर इस देश में निकला है कि चलो हम अपने विचारों को लोगों के ऊपर थोपते हैं, ये जताने का प्रयास करने निकले हुए हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, हम बताते हैं, डेटा निकालते हैं। राजनीतिक था कि अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी से अपने मत को दो, लेकिन उस मत को किसी एक लाइन में खींचने का प्रयास कर रहे हैं हमारे पीके जी पद यात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज कर रहे हैं। अभी पार्टी नहीं बनाई, लेकिन मुद्दा उद्देश्य है कि पार्टी से सत्ता में आना, और उस सत्ता में अपने आप को बार बार कह रहे हैं हम बैठाएंगे नहीं। लेकिन जब इन्होंने बोला एक इंटरव्यू में कि बीजेपी की 300 से ऊपर सीट आएंगी, तो क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने नहीं चले गए? और कुछ लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट, स्वाभाविक है कि इस तरह से मत, और ये जो मत पर उनका वोट पड़ना 240 पे सिमट जाना, कहीं ये इशारा तो नहीं कि ये बीजेपी की ओर है। ये हमारा मानना नहीं है, लोगों की अभिव्यक्ति, हम तो सिर्फ बातें रखते हैं। क्या मानते हैं सर पीके जी के ये अभिव्यक्ति जो उन्होंने दिया हुआ था कि बीजेपी का इस बार 300 से ज़्यादा मत आएंगे, वोट अपना सीट आएंगे? देखिए, जो पीके हैं ये माने भ्रष्ट नेताओं का व्यापार करते हैं। अच्छा? ये व्यापारी हैं। हाँ। ये देखे होंगे आप कि सबसे पहले इन्होंने अच्छे दिन इन्हीं का लाया हुआ है। हाँ। जो देश आज भुगत रहा है, तो अच्छे दिन का नारा यही पीके ही दिए थे। अब बीजेपी वालों से जितना पैसा उठाना था उठाए, जदयू में गए, ममता जी के यहाँ गए, सब जगह। यार ये तो व्यापारी है, ये कोई नेता थोड़ी है। अच्छा, तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है? अरे भाई, आरएसएस का ही एक एजेंट है। हाँ। ये पीके जो है, अच्छा। सियारा हुए बा लेकिन रंग बदल ले बा। अच्छा। ठीक है, ये व्यक्ति माने रंग बदल के आ रहा है। ये जितना भी जो अपना मिशन लेके चल रहे, क्या है, आम आदमी पार्टी का मिशन लेके चल रहे हैं। ओ, आम आदमी से प्रेरित। ये भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगे अब चिल्लाने। हाँ। पहले गांधी जी का फोटो देखिए अपना ही लगाते थे। हाँ। अब ये अपना फोटो लगा दिए हैं। ये लोगो जो उनका है, अच्छा। जन स्वराज का, हाँ, हाँ। तो उस पे क्या था, पहले गांधी जी का फोटो आप देखते होंगे। हाँ। अब ये अपना फोटो लगा दिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सियारा हुए बार रंग बदल ले बार, मैंने सियार वही है। ये सब देखिए आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है। ये सब आरएसएस का एक एजेंट है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की कुछ नीति तो नहीं अपना रहे हैं? नहीं, उसी नीति पे ही कामें कर रहे हैं। ओ, बैकवर्ड के एथी पे फॉरवर्ड। जी। अभी आप कुछ दिन पहले सुना होगा, ये मैंने ये तो आते हैं तो लगातार कभी नीतीश जी को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी लालू जी को उल्टा सीधा बोलेंगे। आज तक बीजेपी को उल्टा पुल्टा कभी बोले हैं? अच्छा। सुने हैं? डायरेक्ट टारगेट कभी किए हैं? संघ को कभी किए हैं? ये संघ का निकला हुआ एक खतरनाक चेहरा है। इससे तो बिहार के जनता को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों को तो गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। जो भी गरीब गुरबा शोषित दलित है, इनको ऐसे माने आरएसएस संघी के एजेंट को गांव में भी नहीं घुसने देना चाहिए। तेजस्वी जी भी कहते कि इनका जितना भी ये सब पेड रहते हैं, पैसे के बूते सब बच्चे को लेके घूम रहे हैं गाँव। माने इनके इतना पेड कौन रहता है? हर जगह विदेशी टेंट लगा के हमार जो भोजन मोटा चला रहे हैं, लोगों को भोजने पर बुलवा के जो पद यात्रा कर रहे हैं उल्टा पुल्टा के, यहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना खर्चा विदेशी चाइनीज टेंट लगाते हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोगों को थोड़ा सा 5 गो पोस्टर सटवाने में सोचना पड़ता है। आई लोग देख रहे हैं कि कौन यात्रा तो कौन यात्रा झूठ मूठ के कैले है, उल्टा सीधा लोगों को बरगला रहा है, समझा रहा है। लेकिन दो नीति का काम नहीं करना चाहिए अपना। इनका ऐसे तो नाम हम लोग अब धर रहे हैं प्रशांत किशोर मिश्रा। पहले भी ये ब्राह्मणवादी मतलब कि एक विचार चलता था लोगों पे कि भाई हम जो कह रहे हैं शिक्षा पे सिर्फ हमारा ही तंत्र चलेगा, हम जो कहेंगे वही सही। कहीं वही फिर से ये इस तरह से तो नहीं अपना रहे लोग? उसी में कई हैं, हजारों हजार साल पढ़ने नहीं दिए, आज शिक्षा की ये बात कर रहे हैं।
अच्छा। हैं हजारों हजार साल पढ़ने दिए हैं समाज के लोगों को कि पढ़ जाएगा तो ये सब हक अधिकार जानेगा। आज भी अवरुद्ध, अरे इनको केवल मैंने अपने आप को सेटल करना है, वो राजनीति गोल गोल बात करके अपने आप को सेटल। अपने आप को सेटल करना है। इसके लिए अब देख रहे हैं कि बिहार के लोग बड़ी भावुकता होते हैं। भावुक तो होते हैं बिहार के लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भावुकता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्रशांत जी। काफ़ी ये लोग दर्द और चोट खाए हुए लोग हैं, इनको समझाने की अब जरूरत नहीं है, सब समझ चुके हैं। आपका चेहरा भी जान रहे हैं। जो मैंने भाजपा को खुद अभी आप बोले हैं कि 300 के पार जाएगी, क्या हुआ, लाज शर्म नहीं लग रहा है? अरे अब तो शांत हो जाइए। आप बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे इस बार। कौन सरकार बनाएंगे? वो बोले हैं उन भी इंटरव्यू में कि इस बार हम बिहार में सरकार बना रहे हैं। वो क्या कीजिएगा, एगो गांव के मुखियो जो लड़ता है वो कहता है कि हमू जाके सरकारें बना रहे हैं, तो वो सबके कहे पर चलिएगा। सरकार बना रहे हैं, सरकार वाला लूर लक्षण है इनका में। ये सब समाज के गद्दार आदमी का चीज सरकार बनाएगा? जाए खाली अपने बोलते हैं, सुनते नहीं जनता। जाके नेता के अभी दलाली करें। अच्छा, वो जो काम करते थे पहले, जो काम करते हैं अपने पुराने काम पे लौटे। ऐसे बहुत सारे लोग लौट गए हैं, जितने भी मैंने आए लोग, तो बहुत सारे लोग पुराने काम पे लौट गए। इनको भी पुराने काम पे लौट जाना चाहिए। अच्छा, लोगों में इनके बात पे एक ही विश्वास नहीं जमता कि कब आएंगे या कब छोड़ के भाग जाएंगे किसी पार्टी के लिए। ये लोगों में विश्वास ही नहीं जगा पा रहे, भले आप जितना गोल गोल अच्छी बात बोले। ये सोशल व्यक्ति थोड़ी है। अच्छा, अरे तो धोखेबाज व्यक्ति है। आप पैसा दीजिए, आपके लिए काम करेंगे, वो पैसा देंगे, उनके लिए काम करेंगे। ये सब पैसा पर बिकने वाला व्यापारी है। अच्छा, अब व्यापार से ही देश को बचाना है, व्यापारी से। अरे व्यापारी हो यार, अच्छा बिजनेस करो ना जाके। इस तरह से सोशल काम में बिजनेस को क्यों ला रहे हो? मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं। अच्छा, माने अपना जो चेहरा है वो दिखा नहीं रहे हैं। अपने अंदर वाले चेहरे को छुपा के वो सामने आ रहे हैं। इन लोगों को उल्टा पुल्टा बोल के अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ऐसे लोग कितने आए गए हैं, ये सब से कुछ चलना उलना नहीं है। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं लाने जा रहे हैं। ये सबसे कुछ होना जाना नहीं है। पैसवा असल में ढेर दिया है सब ना, तो पैसवा यूज होना ना चाहिए। और मिल रहा है। आरएसएस तो फंडिंग भी बैकअप कर रही है। अच्छा बात है, पैसा यूज कर। ऐसे जनता ही का पैसा है। जनता अगर खा रही है तो अच्छा है, खाए पिए, लेकिन अपने ताकत अपने लोगों को पहचाने। जैसा कि सुनील जी ने बताया, प्रशांत किशोर के बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उनका हर चीज़ सही होना, और वो उन्हीं पार्टी को जिताए जिनके पास पहले से ताकत है। पैसा काफ़ी इकट्ठा किया इन्होंने। अभी डेटा में देखते चलिए कि 300 प्लस बीजेपी के, जो एकदम खराब गलत सिद्ध हुआ। तो इनके परिणाम से या इनके कथनानुसार भी है कि ये बीजेपी के एक व्यक्ति के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट के लिए उतरे हैं। और इनको बिहार के जनता इनको नकार रही है, क्योंकि ये गोल गोल बातें कर कर अपने ऊपर अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। पहले ये गांधी जी को लिखते थे, गांधी जी के जगह ये अपने आप को स्थापित किए और इसी तरह से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सरकार बनाने की बात करें या बिगाड़ने की, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नए लोग तो इस कार्य को कर सकते थे जब एक युवा इसके कार्यों के लिए निकलता। लेकिन इनका पहले का जो इतिहास रहा है, बार बार ये चले जाते हैं, थोड़े दिन पे दूसरे के लिए कार्य करने लगते हैं पैसों के लिए। अभी आप कितने सही कहिए, लेकिन जैसे ही अगर इनके विरुद्ध कोई बात बोलते हैं, ये गुस्से में हो जाते हैं। इनके बात आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन ये गुस्सापन ये आपके कहने से नहीं होगा कि हमारे पास डेटा है और हम जो कहें वही सही। आपको सुनना होगा जनता को, लेकिन आप सुनने के आदी नहीं। अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करने के उपरांत सिर्फ एक ही मकसद है, अपने आप को हावी करना, सत्ता पे अपने आप को शीर्ष पे बैठाना। कहने के लिए तो आम लोगों के लिए आप काम कर, लेकिन लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। और ये विश्वास नहीं जगाने के कारण आप बहुत बड़ा बदलाव बिहार में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मंशा को हर कोई भापा है। आप क्या कार्य किए हैं इतिहास में, आप विगत कुछ सालों में हर कोई जान रहा है। अरे जब यही कार्य आप किए हुए हैं तो इतना जल्दी विश्वास एक साल में बिहार की जनता तो नहीं करे, क्योंकि यहाँ राजनीति रग रग में बनती है, ये आप भी जानते हैं। जहाँ भी आप कार्य किए हैं ठीक है, लेकिन बिहार ही सबक सिखाते, क्योंकि बिहार राजनीति की चन्नी, यहीं से लोग बिहार राजनीति को सीखते हैं और यही सीख देश की धर्रा को बदल देती है, तय करती है। अब देखना होगा प्रशांत किशोर बिहार में क्या कुछ कर पाते हैं, या बिहार के लोग इन पे कोई विश्वास भी करते हैं, कुछ सीट भी हासिल करते हैं। यहाँ सत्ता में आना तो दूर की बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।